नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक द्विपक्षीय वार्ता की है जो कि काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस दौरान क्वाड के माध्यम से एक तो मुक्त व्यापार समझौते को लेकर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करने और चंद्रयान 3 की सफलता पर इसरो को बधाई देने तक कई खास मुद्दों पर चर्चा हुई। कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर क्वाड समूह के महत्व पर भी जोर दिया। दोनों ही नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक संयुक्त बयान भी जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि साल 2024 में भारत की मेजबानी में होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन में अमेरिका के राष्ट्रपति आएंगे। क्वाड समूह में आप सब जानते हैं कि अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत शामिल है और क्वाड को चीन की बढ़ती हुई सैन्य आक्रामकता को रोकने के लिए और खुले हिंद प्रशांत को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया गया है। यही नहीं, इसके अलावा दोस्तों, दोनों ही नेताओं के बीच में भारत के द्वारा 31 पीडिएटर ड्रोन खरीदने और जेट इंजनों के संयुक्त विकास की दिशा में बातचीत को आगे बढ़ाया गया है। दोनों ही नेताओं ने 50 मिनट से अधिक समय तक वार्ता की और इस वार्ता में भारत की G20 अध्यक्षता, परमाणु ऊर्जा सहयोग, 6G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे महत्वपूर्ण और उभरती हुई टेक्नोलॉजी और बहुपक्षीय विकास बैंकों को मौलिक रूप से नया आकार देने के तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए हुए हैं। और दोस्तों, संयुक्त बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी रक्षा क्षेत्र की जानी मानी कंपनी जनरल एटॉमिक्स से 31 MQ-9B ड्रोन विमान खरीदने के लिए भारत के रक्षा मंत्रालय की ओर से अनुरोध पत्र जारी होने का भी स्वागत किया है। बयान में यह भी कहा गया है कि दोनों नेताओं ने अमेरिकी संसद की अधिसूचना प्रक्रिया पूरी होने और भारत में GE F414 जेट इंजन बनाने के लिए GE एरोस्पेस और HAL के बीच कमर्शियल यानी कि वाणिज्यिक समझौते के लिए बातचीत शुरू होने का भी स्वागत किया। दोनों ही नेताओं ने अपनी सरकारों से सभी आयामों में भारत अमेरिकी रणनीतिक साझेदारी में बदलाव पर काम जारी रखने की भी बात की है और लचीली वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के निर्माण के लिए भी अपना समर्थन दोहराया है। साथ ही दोनों नेताओं ने इस बात पर फिर से जोर दिया है कि स्वतंत्र, लोकतंत्र, मानवाधिकार, समावेश, बहुलवाद और सभी नागरिकों के लिए समान अवसर के साझा मूल्य हमारे देशों की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है और ये मूल्य हमारे संबंधों को मजबूत बनाते हैं। इसके अलावा दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में स्पेस सेक्टर के लिए भी बातचीत हुई है। भारत अमेरिका ने अगले साल भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजने के लिए बातचीत शुरू की है। भारत और अमेरिका ने कहा कि उन्होंने साल के अंत तक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए एक रणनीतिक ढांचा तैयार करने के वास्ते बातचीत शुरू की है। दोनों ही देश 2024 में एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में भेजने की योजना बना रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक लैंडिंग और आदित्य L1 और सौर मिशन की सफलता पर भी भारत को बधाई दी है। दोनों ही नेताओं के बीच 52 मिनट तक चली इस बातचीत के बाद ये संयुक्त बयान जो आया है उसमें यह भी कहा गया है कि बाहरी अंतरिक्ष अन्वेषण में हमारी साझेदारी को गहरा करने के लिए दोनों ही देश दृढ़ संकल्पित हैं। इसरो और नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि नासा ने 2024 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक संयुक्त प्रयास बढ़ाने के लिए तौर तरीकों, क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर चर्चाएं शुरू कर दी है। 2023 के अंत तक मानव अंतरिक्ष उड़ान सहयोग के लिए एक रणनीतिक ढांचे को भी अंतिम रूप देने के लिए दोनों देश प्रयास कर रहे हैं। यानी कि दोस्तों, हर क्षेत्र में भारत और अमेरिका के जो सहयोग हैं वो बढ़ रहे हैं और दूसरी बात यह है कि अमेरिका को ये बात लग रही है कि भारत के बिना उसका काम नहीं चल सकता, इसीलिए वो बार बार भारत के साथ सहयोग करने पर विचार कर रहा है, क्योंकि उसने देख लिया कि लगातार भारत डिफेंस के क्षेत्र में खुद भी नए हथियार बना रहा है। इसके अलावा भारत अकेला अब वो देश नहीं है जो किसी के भरोसे रह सके। साथ ही साथ स्पेस मिशन में तो भारत लगातार एक के बाद एक उपलब्धियां हासिल कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें अमेरिका को भी दिख रही हैं और अमेरिका, आप सब जानते होंगे कि अमेरिका आगे के कई सालों की सोच लेकर किसी देश के साथ अपने संपर्क और अपने संबंधों को मजबूत बनाता है। तो ये अमेरिका की वो दूरदृष्टि है जो कि उसे भारत की तरफ खींच के ला रही है। फिलहाल आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।